राजा ने लकड़ी फेंककर अपने 3 बेटों की शादी तय करने का फैसला किया। हर राजकुमार को लकड़ी जिस दिशा में गिरेगी वहां जाकर अपनी दुल्हन को खोजना होगा। बड़े बेटे की लकड़ी एक बैरन की बेटी की ओर गिरी, दूसरे बेटे की लकड़ी एक काउंट की बेटी की ओर गिरी, लेकिन छोटे बेटे की लकड़ी जंगल की ओर चली गई। तीनों बेटे अपनी अपनी दिशा में चल पड़े, लेकिन छोटा बेटा बहुत उदास था। उसके मन में यही सवाल था, मैं जंगल में अपनी दुल्हन कैसे खोजूं? तभी उसे एक छोटी सी बिल्ली मिली जो उसके पीछे पीछे चलने लगी और बार बार म्याऊं म्याऊं करने लगी। राजकुमार ने उसे टालते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी दुल्हन ढूंढनी है। यह सुनकर छोटी बिल्ली खुश होकर बोली, अगर ऐसा है तो मैं ही तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। राजकुमार ने बिल्ली की ओर देखा, उसकी मासूमियत देखकर उसे मना नहीं कर सका और हाँ कह दिया। इस तरह वह आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ घर लौट आए, लेकिन जब छोटे राजकुमार से उसकी दुल्हन के बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। फिर राजा ने आदेश दिया कि हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक फूलों का गुलदस्ता लाए। दोनों बड़े राजकुमार खुशी खुशी चल दिए, लेकिन छोटा राजकुमार फिर से उदास होकर जंगल पहुंचा। उसने बिल्ली को बताया, पिताजी ने कहा है कि हमें अपनी दुल्हन से फूलों का गुलदस्ता लाना होगा। बिल्ली ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, बस आराम से सो जाओ। इसके बाद बिल्ली एक पेड़ के पास गई और जमीन में गड्ढा खोदा। कुछ देर बाद गड्ढे से 3 छोटी बिल्लियां निकलीं, जिनके पास चांदी, सोने और हीरे से सजे फूल थे। छोटी बिल्ली ने अपने पंजों से गुलदस्ता तैयार किया और राजकुमार को दे दिया। जब राजकुमार यह फूल लेकर दरबार में पहुंचा तो राजा ने सभी के फूलों की तारीफ की, लेकिन सबसे सुंदर गुलदस्ता छोटे राजकुमार का निकला। फिर एक हफ्ते बाद राजा ने फिर से आदेश दिया कि हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक रूमाल लाए। फिर से सभी राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। छोटा राजकुमार जंगल में पहुंचा और चिंतित होकर बोला, बिल्लियां कपड़ा बुन नहीं सकती तो मैं रूमाल कहां से लाऊं? लेकिन बिल्ली ने फिर उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। फिर वह दोबारा पेड़ के पास गई और गड्ढा खोदा। इस बार 3 छोटी बिल्लियां चांदी, सोने और हीरे के धागे लेकर बाहर आईं। छोटी बिल्ली ने इन धागों से एक बेहद सुंदर रूमाल बुना और राजकुमार को दे दिया। जब वह महल लौटा तो राजा ने फिर से छोटे राजकुमार के रूमाल की सबसे ज्यादा तारीफ की। एक और हफ्ते बाद राजा ने सभी बेटों को अपनी दुल्हन को लेकर आने का आदेश दिया। दोनों बड़े भाई बहुत खुश थे और तुरंत अपनी पत्नियों को लेने चले गए, लेकिन छोटा राजकुमार बहुत परेशान हो गया। मैं महल में एक बिल्ली को कैसे ले जा सकता हूँ? मगर बिल्ली ने फिर मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, बस आराम से सो जाओ। लेकिन इस बार राजकुमार सो नहीं पाया। बिल्ली ने उसे सहलाया और वह गहरी नींद में चला गया। फिर बिल्ली पेड़ के पास गई और गड्ढा खोदा। इस बार गड्ढे से तेज चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही बिल्ली उसमें कूदी, वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। जब छोटा राजकुमार जागा तो वह चौंक गया। बिल्ली असल में एक राजकुमारी थी जिसे जादू से श्रापित कर दिया गया था। जो भी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा वही उसे मानव रूप में वापस ला सकता था। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी को गले लगा लिया। जब वे महल पहुंचे तो वहां शादी की धूमधाम चल रही थी। तभी एक नौकर ने राजा को बताया, बाहर एक और राजा आया है। जब राजा ने देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा बेटा और उसकी सुंदर दुल्हन थी। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि छोटे राजकुमार ने कभी अपनी दुल्हन के बारे में नहीं बताया था। इस खुशी में पूरे 3 दिन और 3 रातों तक महल में उत्सव मनाया गया।